चाणक्य से पूछा गया कि वह कौन सा गृहस्थ आश्रम है जिसको धन्य कहा जाता है। संन्यास आश्रम, देखो संत होना बहुत कठिन काम है, लेकिन संत होने में सुख बहुत है। ये आपको चुपके से बता दिया हूं, और कभी इच्छा हो तो मेरे पास आना, संत बन जाना। पर मुझे पता है तुम नहीं बनोगे संत, तुम तो एक दूसरी और शादी करने की तैयारी कर रहे हो। कितने लोग तो 70 साल की उम्र में भी शादी करते हैं, और जबकि 75 साल की उम्र में सन्यास का वक्त आता है। 25 वर्ष तक की उम्र ब्रह्मचर्य आश्रम, 50 तक की उम्र गृहस्थ आश्रम, और 50 के बाद वानप्रस्थ आश्रम, 75 के बाद सन्यास आश्रम, और 75 में फिर से शादी करते हैं। और शादी में सुख नहीं है, लेकिन शादी की जरूरत है, इसलिए क्योंकि सृष्टि चलाने के लिए, अन्यथा धरती पर कौन रहेगा, सूना हो जाएगा। तो तुम सब लोग सृष्टि के रचयिता हो, इस सृष्टि के रचयिता बैठे हैं, और इस जो सृष्टि की रचना करते हो ना, उसको संस्कार देने की जिम्मेदारी हमारी है। संत को संस्कार देना चाहिए, बच्चों को, माताओं बहनों को, पुरुषों को, बूढ़ों को, सबको सिखाना समझाना ये मेरी जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को यदि मैं सही निभाता हूँ तो ही आपकी एक रोटी खाने का मेरा हक है, अन्यथा आपकी रोटी खाने का मेरा कोई हक नहीं है। ये जिम्मेदारी है। ऐसे मैं भी आराम कर सकता हूँ अपने आश्रम पर, वहाँ कोई प्रॉब्लम थोड़े है, आराम से रहूं। लेकिन मैं इसलिए आराम नहीं करना चाहता हूं क्योंकि खुद की आराम तो पशु-पक्षी भी कर लेते हैं, पर दूसरों की कष्ट को आराम में बदल दे उसे ही संत कहते हैं, उसे ही संत कहते हैं।